student, in this video we are going to learn about sexual reproduction method in plants. Sexual reproduction. प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर. फ्लावर इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपने को दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं. पेरेंट्स कितने चाहिए? 2 पेरेंट्स इज रिक्वायर. वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल. मेल पेरेंट्स जो क्या करता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, और जो फीमेल पेरेंट्स है वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है. अब ये दोनों गैमेट्स जो हैं आपस में फ्यूज होते हैं. दोनों गैमेट्स क्या होंगे? फ्यूज होंगे, और ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन. जिसके कारण, फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होगा? जाइगोट प्रोड्यूस होगा, और जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा. और एम्ब्रियो, अगर प्लांट की बात करें तो एम्ब्रियो बीज के अंदर एक छोटा प्लांट, या कह सकते हो छोटा सा बीज, उसके ऊपर हार्ड आउटर कवरिंग हार्ड होती है, उसके अंदर जो है छोटा सा एम्ब्रियो है. और जब हम उस बीज को बोते हैं तो उसमें से जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उसके अंदर से एक नया प्लांटलेट निकल आता है. ठीक है. ये प्रोसीजर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. इट मीन्स 2 पेरेंट्स इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं. अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स का. फ्लावर हमने कहा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि उसमें कौन सा पार्ट मेल है और कौन सा पार्ट फीमेल होता है. ठीक है. ये एक फ्लावर है, चाइना रोज या हिबिस्कस. उसमें पार्ट्स दिखाए गए हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब ये जो पार्ट है आपने देखा होगा फ्लावर का सबसे नीचे ग्रीन पार्ट होता है. ये कौन सा पार्ट है? ग्रीन पार्ट. इस ग्रीन पार्ट को बोलते हैं सेपल. जब फ्लावर डेवलप हो रहा होता है उस समय ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है. मीन्स जब बर्ड होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है. ठीक है. ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है. फिर उसके बाद आपने देखा होगा कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट की जो पंखुड़ियां होती है उसको कहते हैं पेटल. वो कलरफुल पार्ट होती है, और उसका जो वर्क है वो है कि पोलन ग्रेन को या इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना, जिससे क्या हो, पोलन ग्रेन आए, और पोलन ग्रेन की वजह से क्या हो, वो फर्टिलाइजेशन हो पाए. ठीक है. अब आता है मेल पार्ट. देखिएगा ये एक पतले पतले वो है फिलामेंट ट्यूब टाइप की है, और उसके ऊपर क्या है, पॉडरी टाइप का सब्सटेंस लगा हुआ है. ये कहलाते हैं फिलामेंट. ठीक है. फिलामेंट ट्यूब जैसी होती है, और ऊपर जो पॉडरी सब्सटेंस है वो कहलाता है एंथर. एंथर एंड फिलामेंट कंबाइन होकर बनाते हैं स्टेमेन, और स्टेमेन इज ए मेल पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. स्टेमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. किस किस से कंसिस्ट हुआ है? स्टेमेन और एंथर एंड फिलामेंट से. फिर नेक्स्ट है ये है स्टिग्मा. चिपचिपा सब होता है, और इसका काम क्या है कि जब पोलन, जो इसके अंदर पोलन है एंथर के अंदर, वो इसके पास आए तो वो उसको स्टाइलिस से ले जाकर और ओवरी में तक ले जा ले. ठीक है. ये है स्टिग्मा. स्टिकी पार्ट है, चिपचिपा पार्ट है फ्लावर का. ये है स्टाइल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट हो रहा है किससे? ओवरी से. और ये इस तरीके से ये है ओवरी. ये तीनों मिलकर बनाते हैं फीमेल पार्ट. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मिलकर बनाते हैं फीमेल पार्ट, जिसको हम कहते हैं कार्पेल और पिस्टल, या तो पिस्टल या कार्पेल.
ये है ओव्यूल, यहाँ पर है ओविल, और मतलब ओव्यूल जो है वो क्या है, फीमेल गैमेट्स है, और पोलन ग्रेन के अंदर, एंथर के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन है, और उसमें जो होता है वो मेल गैमेट्स होता है। अब किस तरीके से काम करता है कि ये पोलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, कोई बर्ड या कोई इंसेक्ट जो है वो इस पे बैठता है तो वो पोलन ग्रेन उसके ऊपर चिपक जाता है। वो जब इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है स्टिग्मा पे, तो उसका जो पोलन ग्रेन है उसकी बॉडी पे लगा हुआ वो यहाँ एंटर हो जाता है, स्टाइल उसको ओवरी तक ले जाती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स और पोलन ग्रेन्स मिलकर क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं, और इस तरीके से क्या बनता है, यहाँ पर एक जायगोट का निर्माण होता है, बाद में वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, एक बीज बन गया। और जब क्या हुआ, टाइम के साथ फूलों की ये सारी चीजें गिर जाती है, तो ये जो जायगोट है या तो किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में, ठीक है, फ्रूट पकता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, किसी में एक होता है और किसी में बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं, और इस तरीके से दोनों पार्ट, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर है, तो ये कहलाता है, ऐसे प्लांट्स कहलाते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट, जहां पर मेल और फीमेल पार्ट क्या है, एक ही फ्लावर के अंदर है, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं कि जिनमें केवल एक पार्ट या तो स्टिग्मा, स्टेमन या फिर कार्पिल ही होता है, दूसरा पार्ट किसी दूसरे प्लांट में होता है, तो उसको कहते हैं हम यूनिसेक्सुअल प्लांट। उस कंडीशन में जो है पोलन ग्रेन, एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे इंसेक्ट से, विंड से चला जाता है, ठीक है, और इस तरीके से वहां पर भी फर्टिलाइजेशन होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, जायगोट बनता है। अब फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या है, अब देखिए बच्चों, अगर सारे के सारे फ्रूट्स या सीड्स है किसी पेड़ के नीचे ही गिरेंगे तो क्या होगा, वहीं पे बहुत सारे पौधे उगाएंगे, बहुत सारे पौधे एक साथ उगेंगे तो क्या होगा, उनमें कंपटीशन शुरू हो जाएगा, किसका, न्यूट्रिएंट का, पानी चाहिए उनको, मिनरल्स चाहिए, ठीक है, तो पूरे के पूरे पौधे अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है कि पौधा, वो बीज वहां से किसी दूसरी जगह चला जाए, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या है, डिस्पर्सल है कि सीड्स का जो है अपने पेरेंट्स से बहुत दूर चला जाना कहलाता है, डिस्पर्सल कहलाता है। और जिससे क्या होता है, जब डिस्पर्सल होता है तो वो दूसरी जगह जहां उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वहां जाके वो पौधा उगाता है और नए पौधे तैयार हो जाते हैं। अब डिस्पर्सल जो है वो किस किस के द्वारा होता है, कभी कभी एनिमल्स के द्वारा होता है, एनिमल्स की बॉडी में क्या हुआ, कुछ ऐसे कांटेदार पेड़ होते हैं, बीज होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी में चिपक जाते हैं, ठीक है, उससे वो दूसरी जगह जाते हैं, वहां गिर जाते हैं। या फिर डिस्पर्सल होता है, एनिमल्स कुछ फ्रूट्स को खा लेते हैं, फिर जब वो डिस्पोज करते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल निकालते हैं, तो जहां पर भी वो वेस्ट मटेरियल गिरता है वहां पर वो बीज उगाते हैं। इस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि स्क्वायरल जो है बहुत सारी चीजें खाती है ना, बहुत सारे नट्स खाती है, और जब वो क्या होता है, कुछ खा लेती है, कुछ स्टोर करती है, जब भी उन बीज को जहां भी वो गिरते हैं उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वहां पर एक नया प्लांट्स उगाता है। इसी तरीके से कई बार विंड भी जो है अपने साथ बहुत सारे सीड्स को ले जा लेती है एक जगह से दूसरी जगह, और जहां पर वो सीड्स गिरते हैं उनको अपनी फेवरेबल कंडीशन मीन्स होता है कि जो उनको रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, वाटर है, वो मिलता है, तो वहां पर वापस से एक नया पौधा रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे इस तरीके के भी प्लांट्स हैं जो पानी के किनारे होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कोकोनट, वो किससे डिस्पर्सल होता है, वो किससे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वाटर के द्वारा, कि कोकोनट जो है वाटर में गिर गया और उसको फ्लो होकर वो बहुत दूर तक चला गया। ऐसे ही लोटस है, तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो किसके द्वारा होते हैं, वाटर के द्वारा डिस्पर्सल होता है, कुछ का किसके द्वारा होता है, विंड के, और कुछ का एनिमल के द्वारा, और कुछ का ह्यूमन बीइंग भी करते हैं। हम कोई फ्रूट खाते हैं उसके बीज कहीं डाल देते हैं तो उससे वहां पर
जहाँ भी वो बीज गिरता है वहाँ पर क्या होता है, नया पौधा उगाता है। तो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। वीडियो देखिए जो इसकी दी हुई है, चैप्टर की रीडिंग कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।